जय श्री राम मित्रों, धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के कुछ चौंकाने वाले रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रामायण सबसे महान भारतीय महाकाव्यों में से एक है, जो ज्ञान, प्रतीकवाद और कहानियों से भरपूर है। सदियों से विभिन्न व्याख्याओं से श्रेणी संस्करण में कम कब ज्ञात कहानियों में इसकी कथा में सुनाई गहराई जोड़ी है। इनमें से कुछ पहलुओं को महाकाव्यों में से किसी परिचिति के आधार पर चौंकाने वाले या आश्चर्यजनक माना जा सकता है। यहाँ कुछ दिलचस्प और कम ज्ञात पहलू दिए गए हैं। सीता की उत्पत्ति। जबकि आमतौर पर राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में जाना जाता है, कुछ संस्करणों का सुझाव है कि सीता वेदवती का अवतार थी, एक महिला जिसे रावण द्वारा उसका उल्लंघन करने का प्रयास करने के बाद उसे श्राप दिया था। अन्य संस्करणों का यह दावा है कि यह रावण की बेटी थी, जिसे एक भविष्यवाणी के कारण जन्म के समय त्याग दिया गया था कि वह उससे पतन का कारण बनेगी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं है। लक्ष्मण द्वारा सीता के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींचने के लोकप्रिय कहानी का उल्लेख मूल रामायण वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यह विवरण बाद में पुनर्कथाओं में दिखाई देता है। सीता के साथ राम का कठोर व्यवहार। रावण से सीता को बचाने के बाद राम ने उसके पवित्रता पर सवाल उठाए, जिसके कारण उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। बाद में जनता की राय उनकी ईमानदारी पर संदेह करती है, तो राम गर्भवती सीता को उनकी बेगुनाही जानते हुए भी जंगल में निर्वासित कर देते हैं। शूर्पणखा की कहानी। रावण की बहन शूर्पणखा को अक्सर खलनायिका के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि कुछ व्याख्याओं में उसे एक दुखद व्यक्ति के रूप में दिखाती है, जिसे अंगभंग ने युद्ध को जन्म दिया। उसकी कहानी अनियंत्रित प्रतिशोध और अपमान के परिणामों को उजागर करती है। 5. मंदोदरी की भूमिका। रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे सीता का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की और उसके पतन की भविष्यवाणी की। कुछ संस्करणों में यह भी सुझाव दिया गया कि राजा जनक द्वारा सीता की खोज किए जाने से पहले मंदोदरी ने सीता की अपनी बेटी के रूप में पाला था। लव और कुश का जन्म। सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में वनवास के दौरान लव और कुश नामक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे बाद में अनजाने में राम और उनकी सेना का सामना करते हैं और अपनी अविश्वसनीय शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। राम का पृथ्वी पर लौटने का वादा। अपनी सांसारिक यात्रा के अंत में राम अपने अनुयायियों के साथ सरयू नदी में प्रवेश करते हैं। कुछ संस्करणों में भविष्यवाणी में युगों में धर्म के पतन होने के उद्गारकर्ता के रूप में लौटने के बाद वादे का उल्लेख है। रावण का महान गुण। जबकि रावण प्रतिपक्षी है, कई ग्रंथ भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति, अपार ज्ञान और कलाओं और शास्त्रों के महारत को स्वीकार करते हैं। उनके पतन को अक्सर शुद्ध बुराई के बजाय अहंकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नकुलवर का शाप। सीता को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने में रावण की असमर्थता कुबेर के पुत्र नकुलवर के श्राप में उपजी है। इस श्राप से यह सुनिश्चित किया कि रावण किसी भी महिला पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं कर सकता। हनुमान का पुत्र। कुछ संस्करण में हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उनका एक पुत्र मकरध्वज था, जो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र गिरने से पैदा हुआ। मकरध्वज का अस्तित्व हनुमान द्वारा राम और लक्ष्मण को अरिरावण से बचाने के अभियान के दौरान प्रकट हुआ। वाल्मीकि का रूपांतर। रामायण में रचित ऋषि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामक एक डाकू थे। लंबे समय तक एक ध्यान और भक्ति के बाद उनका ऋषि में रूपांतर हुआ, जिसके कारण उन्हें महाकाव्य की रचना की। सीता का अंतिम भाग्य। उत्तरकांड। रामायण के अंतिम भाग के दौरान राम ने पुनर्मिलन के बाद सीता ने आगे अपमान को सहन करने में असमर्थ अपनी माँ भूमि देवी पृथ्वी देवी को बुलाती है और उन्हें वापस धरती में ले जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हमें अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।